जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तिजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। गुरुवार का मैं आपको बता रहा हूँ छठवें भाव का शुभ और अशुभ क्या फल देता है और क्या नुकसान देता है, क्या फ़ायदा देता है, इसके विषय में बता रहा हूँ। श्रवण करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। जितना मैं आपसे कह रहा हूँ व्यूअर्स बनो, देखो उतना ही कम पे कम होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। गुरु का छठवां भाव, ऐसा जातक आलसी होता है, वो अपने जीवन में कभी भी परिश्रम नहीं करता है। जो छठा भाव का गुरु का शुभ होगा उसके विषय में है ये। गुरु के छठे भाव के शुभ होने पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति लौटाता रहता है। जातक के पास अपार संपत्ति होती है, लेकिन उसके पास नगद नहीं होता है। संपत्ति तो करोड़ों की होगी, नगद उसके पास 1000 रुपये भी नहीं होंगे। जातक ईर्षा करने की प्रवृत्ति वाला होता है, दूसरे को जलने वाला। इस प्रकार का जातक अपने आए अतिथि की सेवा करने में भी सामर्थ होता है, वो अतिथि का स्वागत करता है। गुरु के छठे भाव में शुभ होने पर व्यक्ति सज्जन और सदाचार का पालन करता है। अब इसकी अशुभ स्थिति बताता हूँ। अब तक तो मैंने बताई आपको शुभ स्थिति, अब बता रहा हूँ अशुभ स्थिति। इस तरह के जातक पर गुरु का अशुभ प्रभाव सीधा संतान पर पड़ता है, जिसका छठे भाव का गुरु अशुभ होता है। जो गुरु के छठे भाव में अशुभ स्थिति हो और बुध 8वें भाव में हो तो जातक को धन की हानि होती है और वह दर दर का भिखारी हो जाता है। गुरु के छठे भाव में अशुभ होने पर जातक सुखी नहीं रह पाएगा। ऐसा जातक हमेशा परेशानियों से घिरा रहेगा, उसका जीवन कष्टमय बीतेगा। अब इसका उपाय करें। इस परेशानियों से बचने के लिए अपना चरित्र ना गिरने दें। ऐसे जातक को कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। कन्याओं का आदर सम्मान करना चाहिए। जातक को अपने कष्टों को दूर करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, यही सबसे उत्तम उपाय है। इसीलिए जातक को परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। केतु का उपाय करें। संतान के प्रति लापरवाही ना बरतें। शिव जी की पूजा करें, दूध चढ़ाएं, पूजा सेवा करें शिव जी की, उससे आपका ये बुरा प्रभाव दूर हो जाएगा। अब इसका मैं बताता हूँ उपाय। ऐसे जातक को प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, जिसका गुरु अशुभ होता है छठे भाव का। केसर का तिलक लगाना चाहिए। जातक को नीले रंग के कपड़े, सोना तोलने वाली रत्तियाँ बांध कर रखनी चाहिए। नीले कपड़े में जो चिरमिटी आती है लाल मौखी, वो कपड़े में बांध कर रखनी चाहिए। पीला वस्त्र धारण करें, अपने पास रुमाल रखें। कुत्ते को अपने भोजन से नित्य कुछ अंश देना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। रुका हुआ जो कार्य होगा वो आपका बनेगा। जातक को अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करनी चाहिए। ये पहली उंगली, इस पहली उंगली में सोने की अंगूठी पहन लो। अगर सोने की अंगूठी नहीं पहन पाते हो तो पीतल का छल्ला पहन लो, वो पूरा काम करेगा। इस प्रकार के जातक को गुरु से संबंधित वस्तुएं जैसे चने की दाल, सोना, पीले वस्त्र, हल्दी आदि को पीले वस्त्र में लपेटकर भूमि में दबा देना चाहिए। ऐसा करने पर जातक को काफ़ी लाभ होगा और फायदा होगा। अब मैं बताता हूँ आपको सातवां गुरु। अब तक तो बताया था मैंने छठवां गुरु, अब बताता हूँ सातवां गुरु, शुभ और अशुभ गुरु। अब मैं बता रहा हूँ शुभ। गुरु के 7वें भाव में शुभ होने पर जातक व्यापार अथवा रोजगार यात्रा से जुड़ा रहेगा, इसलिए वो अपने जीवन में अनेक यात्राएं करेगा। गुरु के 7वें भाव में शुभ होने पर जातक के विवाह के बाद उसका भाग्योदय होगा। ब्याह के बाद ही भाग्योदय होता है। ऐसे जातक के परिवार व कुटुंब की वृद्धि होगी और उत्तम संतान प्राप्त होगी। संतान के उत्पन्न होने पर जातक की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरु के 7वें भाव में शुभ होने पर जातक धार्मिक, ईश्वर
में आस्था रखने वाला होगा, धार्मिक होगा, ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा। जातक सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला, तपस्वी के समान दयालु, गंभीर मुद्रा वाला होगा, छिछोरापन नहीं होगा, उसके अंदर गंभीरता होगी। साथ में अब मैं बताता हूँ अशुभ गुरु सातवें भाव में अशुभ होने पर अगर बुध नीच भाव में हो तो जातक का परिवार जीवन परेशानियों से, कलह से गुजरता है, उसे एक पल के लिए चैन नहीं मिलता है। ऐसा जातक हमेशा संतान के लिए तरसता रहेगा, वह संतानहीन होगा। जातक कभी सुखी न रहेगा। गुरु अगर सातवें भाव में अशुभ हो और शनि के साथ हो तो जातक नैतिक प्रवृत्ति में लिप्त रहेगा अथवा दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। अब इसका उपाय, जातक को अपना चरित्र नहीं गिरने देना चाहिए, संयम रखना चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए, आडंबर से बचें, दिखावे से बचें। ऐसे जातक को संतान को पूरा सहयोग देना चाहिए, उसके प्रति लापरवाही ना बरतें। जातक को अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, मेहनत से जीवन पालन करना चाहिए। अब मैं इसका उपाय बता देता हूँ। चंद्र की सभी वस्तुओं को एकत्रित करके ऐसा करने से लाभ होगा। चांदी की अंगूठी धारण करें। ऐसा जातक को पीले कपड़े में पुराना सोना बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपका गुरु बढ़िया होगा और उत्तम होगा। मैंने आपको पहले भी ये बताया है, केसर, चंदन और कच्चे दूध में मिला के इस उंगली से गुरु का नाम लेते हुए, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए दिए मट्टी के दिए में घोल के भगवान के लगाओ और इस उंगली से भगवान के लगाओ। पूजा करने के बाद इस उंगली से भगवान का नाम लेते हुए अपने बिंदी लगाओ, क्यों ये गुरु की उंगली होती है। इससे बुद्धि तेज होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। जय जय श्री राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आप सबको जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।